तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल एटर्नल एपिसोड 15 की। शाओ बच्चन उस स्नेक के स्टमक के अंदर होता है और उसका दम घुट रहा होता है। धीरे धीरे शाओ बच्चन की आंखें बंद हो रही होती हैं। तभी अचानक से उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। शाओ बच्चन को याद आ रहा होता है कि आज से कई साल पहले जब अपनी मॉम से मिला होता है उसकी मॉम मरने वाली होती है। उसकी मॉम ने उससे बोला होता है कि तुम्हें जीना होगा। तभी शाओ बच्चन ने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया होता है कि वो जिएगा। अचानक से शाओ बच्चन की जो ची पावर होती है वो बढ़ने लग जाती है और वो स्नेक के स्टमक को फाड़ देता है और उससे बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद वो हैंगार पर हमला करता है। तो फिर हैंगार बोल रहा होता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि तुमने उस स्नेक को कैसे मार दिया। और जो उसके हाथ होते हैं वो कांपने लग जाते हैं। हैंगार अपने आप को शांत कराता है और वो शाओ बच्चन से बोल रहा होता है कि तुम लकी हो कि तुम 6 लेवल पे पहुंच गए हो। बट अभी भी तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो क्योंकि तुम्हारा लेवल मुझसे बहुत कम है। अब मैं तुम्हें मार दूंगा। शाओ बच्चन अपनी कई सारी टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है बट हैंगार पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता। तभी हैंगार शाओ बच्चन का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ तोड़ देता है। यूनफे और डू लिंगफे साथ में जा रहे होते हैं तभी यूनफे गिर जाता है। फिर वो लिंगफे से बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा तो फिर तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी। डू लिंगफे यूनफे की बात मान जाती है, वो उसे एक जगह पर बैठाती है और वहाँ से चली जाती है। शाओ बच्चन का जो हाथ टूटा होता है वो अपने आप ठीक हो रहा होता है। तो फिर हैंगार ये देखकर चौंक जाता है बट शाओ बच्चन का हाथ पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ होता अभी भी। फिर तभी शाओजन खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे उन्हें बचाना होगा। फिर वो अपना हाथ ऊपर करता है दूसरा वाला और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्राइपॉड आ जाता है। फिर वो ट्राइपॉड को हैंगर के ऊपर फेंक देता है और इस वजह से हैंगर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तभी हैंगर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो शाओजन से बोल रहा होता है कि तुम अपोनेंट ढूंढो के वर्ती हो। आज यहाँ पर सिर्फ एक ही जना मरेगा और वो तुम हो। फिर हैंगर अपने कपड़े फाड़ता है और शाओजन से बोल रहा होता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक तुम पे यूज़ कर रहा हूँ और ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी नहीं करती है। हैंगार अपनी बॉडी से ब्लड निकालता है और जो भी उसकी रिफाइन की हुई सोड होती है उस पर लगा देता है। फिर वो सोड और बड़ी हो जाती है और इस वजह से जो हैंगार के बाल होते हैं वो सारे वाइट हो जाते हैं। वो ये टेक्निक इस वजह से यूज़ कर पा रहा होता है क्योंकि जो उसका लेवल होता है वो बढ़ गया होता है। अब वो 9 लेवल पे पहुंच गया होता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और शाओ वचन पे हमला कर देता है। तभी अचानक से वहाँ पर शाओ वचन का टर्टल पहुँच जाता है और वो स्वॉर्ड को रोक लेता है। बट ज़्यादा देर तक वो टर्टल स्वॉर्ड नहीं रोक पाता। जैसे ही वो स्वॉर्ड ज़मीन पर गिरती है तो फिर उसका सर वहाँ तक होता है जहाँ पर डूलिंग पे पहुँच गई होती है। अब वचन उठ नहीं पा रहा होता। तो फिर हैंगर उससे बोल रहा होता है कि अब तुम्हारे साथियों की बारी है। फिर वो उनके पास जा रहा होता है। तभी शाओ वचन हैंगर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर एक माउंटेन से नीचे कूद जाता है। डू लिंगफे भी वहाँ तक पहुँच गई होती है जहाँ पर उसे लिंगशी सेक्ट का गेट दिख रहा होता है। माउंटेन से गिरने के बाद हैंगर उठता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो शाओ वचन के पास जाता है और उसका दूसरा हाथ भी तोड़ देता है। फिर हैंगर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और शाओ वचन के स्टमक में मार देता है। शाओ वचन अपनी बची हुई चीख इकट्ठा करता है और वो अपने हाथ में उसकी पावर लाता है। फिर वो हैंगर की नेक पर वो एक पंच मारता है और जो उसका पंच होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो उसकी नेक के अंदर चला जाता है। फिर वहाँ पर सुबह भी हो जाती है तो फिर शाओ वचन देख रहा होता है सूरज को उगते हुए और अचानक से शाओ वचन वहीं पर गिर जाता है। डू लिंगफे सेक्ट में पहुँच जाती है। फिर वो वहाँ पर सबको सिग्नल सेंड करती है। पूरे सेट को पता चल जाता है कि फेंगी की मौत हो गई है और जो शाओ बचान है वो अकेला लड़ रहा है चैन फैमिली से। जितने पीक मास्टर होते हैं वो सारे डिसेबल को माउंटेन पे बुलाते हैं और उनसे बोल रहे होते हैं कि चैन फैमिली ने रूल तोड़े, इस वजह से हम सारे उनसे बदला लेने के लिए जा रहे हैं। भाई शासन अभी भी उस माउंटेन में है और अकेला उनसे लड़ रहा है तो फिर हमें वहाँ पर जाना होगा, उसकी हेल्प करनी होगी। सारे स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं और वो सारे शियांगन माउंटेन पर जाते हैं। डू लिंगफे सेक्ट के डोर के सामने बेहोश होती है तो फिर वहाँ पर उसकी फैमिली के 2 लोग आते हैं।